एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया से, एक विजन से, और वो बदलती है मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के बिजनेस में। आज हम यहाँ वो 6 स्टेप्स समझेंगे। फर्स्ट स्टेप होती है आइडिया स्टेज। तो इस स्टेज में आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी बिजनेस या बहुत अच्छी बिजनेस शुरू की जा सकती है। और क्योंकि आइडिया आपके पास है तो इस स्टेज में आप अपनी कंपनी की 100% शेयर्स ओन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी उस 100% का वैल्यू 0 है। सेकंड स्टेज होती है कोफाउंडर स्टेज। इस स्टेज में आपको अपने कलीग या किसी दोस्त को अपने साथ लाना होता है उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। और आप सोचेंगे कि किसी और की क्या ज़रूरत, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। अब क्या यार, हम टॉयलेट का भी अकेले नहीं जाते, कंपनी कैसे अकेले चालू कर देंगे यार। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई कोफाउंडर हो तो उसको देख के आपको हिम्मत मिलेगी, आपको देख के उसको हिम्मत मिलेगी। अब आप खुद ही एग्जांपल ले लीजिए। फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हर किसी में 2 कोफाउंडर्स थे। लेकिन प्रोवाइडेड आप दोनों क्वालिटी वाले होने चाहिए। आप जिसको अपना कोफाउंडर रखेंगे उसके भी कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए। और प्लीज़ कोफाउंडर बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि वो जो आने वाला है वो आपका 50% शेयर्स ले जाएगा। तो अब तक जो आप अपने कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड करते थे वो अभी 50-50 हो जाएगी। और क्योंकि आप अभी 2 लोग हैं और आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो आपको ज़रूरत होगी कुछ पैसों की, पहला प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो यहाँ आती है नेक्स्ट स्टेज, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स की। वो लोग आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करेंगे और क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपकी नई कंपनी में इन्वेस्ट करके, आपको उनको भी कुछ शेयर्स देने होंगे। और इस स्टेज में आपकी जो कंपनी की स्ट्रक्चर है वो 5 हिस्सों में डिवाइड होगी। जो एक्स्ट्रा शेयर छोड़ा जाता है उसको बोला जाता है ऑप्शन पूल। ऑप्शन पूल फ्यूचर एम्प्लॉयज़ के लिए छोड़ा जाता है और उनमें बांटा जाता है, क्योंकि वो लोग आपके नए कंपनी में कम सैलरी में बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम करेंगे। तो यहाँ आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा: 20% ऑप्शन पूल, 5% फैमिली मेम्बर एंड 37.5 बोथ को फाउंडर्स। अपने शेयर्स डायल्यूट होने पे आप घबराइए मत, क्योंकि आप पहले 100% होल्ड करते थे एक 0 वैल्यू कंपनी की। अभी आप जो 37.5% होल्ड करते हैं उस कंपनी की कुछ वैल्यू है। अब मान लीजिए आपको कुछ महीने हो गए हैं और आपका जो बिज़नेस है बहुत अच्छा चल रहा है, तो अभी आपको कुछ और पैसे चाहिए होंगे एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होती है परी इन्वेस्टर्स की, आई मीन एंजल इन्वेस्टर्स की। ये लोग जनरली वो लोग होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये आपके बिज़नेस आइडिया और आपकी टीम को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। और जनरली ये लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपके पिछले वाले फंडिंग से बहुत ज़्यादा होता है। और एज़ यूजुअल इन्वेस्टमेंट के बाद ये लोग भी कुछ शेयर्स होल्ड करेंगे। तो आपकी जो नई स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से होगी: 31.2% आपका, 31.2% आपके कोफाउंडर का, 16.7% ऑप्शन पूल, 16.7% एंजल इन्वेस्टर और 4.2 आपका फैमिली मेम्बर का। इस स्टेज में आपकी शेयर भले ही 37.5 से 31.2 तक आ गई है, लेकिन आपकी जो वैल्यू होगी वो कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ गई होगी उस एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए। सो 1 साल बाद मान लेते हैं कि आपने बहुत मेहनत की, इनोवेट किया और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको अभी और फंड्स की ज़रूरत होगी और एक्सपेंड करने के लिए। और अभी आप अप्रोच करेंगे VCs को। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। वेंचर कैपिटल फंड्स एक ऐसी फंड होती है जहाँ बहुत हाई नेटवर्थ वाले लोग अपना पैसा एक फ़ंड में डालते हैं और उस पैसे के ज़रिए बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और क्योंकि आपकी जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये भी बहुत बड़ी होगी एंजल फंडिंग से। और एज़ यूजुअल ये फर्म अपनी बड़ी फंडिंग के साथ आपकी इस कंपनी का एक छोटा सा शेयर होल्ड करेगा। और VC फंडिंग बस एक बार के लिए नहीं होती, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक होती है। जब तक आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं और आपका साइज़ बड़ा होते जा रहा है तब तक ये VCs की फंडिंग मिलती रहती है। और हर इन्वेस्टमेंट के साथ आपके और प्रीवियस इन्वेस्टर्स के शेयर्स डाइल्यूट होंगे। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके शेयर्स भले ही कम होंगे लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। आपका फोकस उस पाए के मैक्सिमम शेयर्स को अचीव करना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस उस पाए को बड़ा करना होना चाहिए। और इस स्टेज में आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा: फर्स्ट फाउंडर 19.2, सेकेंड फाउंडर 19.2, VC 33.3, फर्स्ट एम्प्लॉई 1.8, एंजल इन्वेस्टर 10.3, ऑप्शन पूल 13.5 एंड फैमिली मेम्बर्स 2.6। और फाइनली आप पहुंचते हैं लास्ट स्टेज पे, जो है
गोइंग पब्लिक। आपके बिजनेस को 5 से 6 साल हो चुके हैं और आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है, तो अभी टाइम आता है पब्लिक से फंड रेज करने का। ये करने के लिए आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी की लिस्टिंग करानी होगी और उसके बाद उसके थ्रू से आप अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकेंगे और इसके बाद आप अपने शेयर्स भी फ्रीली कभी भी जब चाहे किसी को भी बेच सकते हैं। ये कल ही की बात लगती है जब आपको ये आइडिया आया था और आज देखिए आप एक मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के ओनर हैं। कॉन्ग्रेट्स। शुरू में आप अपनी कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन आज आप 10 या 15% क्यों ना होल्ड करते हो, उसकी वैल्यू मिलियंस या बिलियंस में है। तभी तो गूगल के को फाउंडर्स अपने कंपनी के 7% शेयर्स होल्ड करते हुए भी $40 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स को ज़्यादा करने का नहीं सोचा, उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा करने का सोचा। हमेशा याद रखिए, आपके बिना इन्वेस्टर कुछ नहीं, इन्वेस्टर के बिना आप कुछ नहीं।